हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। साई लैन और मीना के साथ जब क्लास में इंटर करती है, नांग नाइट वाले सीन को याद करके स्माइल किए जा रही होती है। लैन शिन को टीज करते हुए कहती है, सच में साई ये बैग कितना ज्यादा हैवी है ना, आई मीन टू से इसका बर्डन कितना ज्यादा है ना, सच में कंधे दुखने लगते हैं। तब यहाँ पर नांग साई को इशारा करती है कि वो लैन को खामोश करवाए, अदरवाइज वो कल वाली बात सबको बता देगी। जिस पर साई लैन से कहती है, बस करो ये अपना बर्डन वाला, बार बार इसे रिपीट करके अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। जिस पर लैन कहती है, बट मैं तो तुम्हारी वजह से। जिस पर साई कहती है, स्टॉप, अब दोबारा ये बर्डन वाला वर्ड मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, इसी वजह से नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा मत करना। लैन साई की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये परफेक्ट है, अच्छा कर रही हो। और ये सब शिन देख लेती है। आगे शिन और बाकी सारे अदर्स गर्ल नांग से पूछने लगते हैं कि आखिर उसने साई के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से साई का मुंह बंद हो गया। तब नांग कल रात वाले सीन को बताती है कि किस तरह उसने साई को डराया और साई ने अपनी पैंट गीली कर दी। जब यहाँ पर शिन को मालूम पड़ता है कि नांग इस तरह से साई को ब्लैकमेल कर रही है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब यहाँ पर शिन नांग से कहती है, तुम मेरी अच्छी वाली दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी भी चेंज होता हुआ नहीं देख सकती हूँ, तो इसी वजह से साई की मजबूरी का तुम फायदा नहीं उठाओगे, क्योंकि मैं जानती हूँ जब लोग तुम्हें टीज करते हैं तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर साई और लैन और मीना भी आ जाते हैं जो कि सारी बातें सुन रहे थे। तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है। नांग उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ फुटबॉल खेल सकती है, जिस पर वो कहती है हाँ, लेकिन मेरे साथ चलना पड़ेगा। नांग रेडी हो जाती है। आगे सारे फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि फुटबॉल खेलने के लिए आ चुके थे। पीछे से साई, लैन और मीना भी आ चुके थे। सारे फ्रेंड्स मिल करके अब फुटबॉल को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी फुटबॉल बॉय के सेक्शन में चला जाता है जहाँ पर गर्ल्स को जाना अलाउ नहीं था। अभी ये सारे फ्रेंड डिस्कशन कर ही रहे थे कि वो किस तरह फुटबॉल को वापस लेकर आएंगे। तभी वो देखते हैं कि नांग तो अंदर बॉयज़ वाले सेक्शन में चली गई, लेकिन कैसे? तब नांग बताती है कि वॉल को जंप करके यहाँ पर आई हूँ। नांग फुटबॉल लेकर के वापस जाने वाली थी, लेकिन पीटर और उसके फ्रेंड की एंट्री हो जाती है जो कि नांग को फुटबॉल लेकर के वहाँ से जाने ही नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि अगर तुम्हें बॉल चाहिए तो हमसे कंपटीशन करना पड़ेगा और हमें हरा कर यहाँ से जाने पड़ेगा। तब नांग कहती है, ऐसी बात है, बॉल तो मैं लेकर ही जाऊंगी किसी भी कंडीशन में। नांग जल्दी से फुटबॉल छीनती है और एक पंच मार करके वहाँ से जाने वाली रहती है। पीटर उसके रास्ते में आ जाता है। वो पीटर को अच्छा वाला मज़ा सिखाती है, लेकिन आगे चल करके पीटर और उसका फ्रेंड दोनों ही नांग को पकड़ लेते हैं। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है पोल की। पोल नांग से कहता है कि वो जल्दी से इस सेक्शन से बाहर निकले और बाकी बात रही पीटर की तो वो पीटर को हैंडल कर लेगा। और यहाँ पर एक बार फिर से पोल और पीटर और उसके फ्रेंड्स में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, वो भी बुरी वाली। तब वहाँ पर सर की एंट्री होती है जो कि उन लोगों को स्टॉप करवाते हैं और ऑफिस में बुलाते हैं। नांग जैसे तैसे करके गर्ल्स के सेक्शन में जब इंटर करती है तब वहाँ पर उसे टीचर मिलती है। टीचर को देख करके सारे स्टूडेंट डर चुके थे कि अब उनकी अच्छी वाली बैंड बजने वाली है और अच्छी वाली क्लास भी लगने वाली है। और आगे सारे स्टूडेंट को ऑफिस में दिखाया जाता है। टीचर यहाँ पर सब पर काफ़ी गुस्सा भी कर रही थी कि आखिर उन्हें बॉयज़ के सेक्शन में जाने की क्या ज़रूरत थी और वहाँ पर फुटबॉल खेलने के लिए किसने कहा था। जिस पर नांग कहती है, बट वो तो गर्ल्स का सेक्शन है, हम वहाँ पर खेल रहे थे और बाय मिस्टेक बॉल वहाँ पर चले गया था, जिसे लाने के लिए नांग को वॉल क्रॉस करनी पड़ी। टीचर का कहना था अगर तुम्हारी बॉल बॉयज़ के सेक्शन में चली गई तो उसे वहाँ पर रहने देना चाहिए था, वापस लाने की जिम्मेदारी हमारी थी। इस तरह तुम्हें बॉयज़ के सेक्शन में जाने की परमिशन किसी ने भी नहीं दी थी। ये स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, तो इसी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट में स्कूल के अंदर जितने भी रोड्स थे उन्हें क्लीन करना था, वो भी नाइट में। जिस तरह जंगल में आग तेजी से फैलती है उसी तरह नांग कुछ भी हरकतें करती है वो भी बहुत तेजी से ही फैल जाती है। और इसके बारे में भी थिप को मालूम पड़ जाता है। यहाँ पर थिप नांग को समझाने की कोशिश करता है कि नांग अब तुम धीरे धीरे बड़ी हो रही हो, कोई ऐसी हरकत मत करो जिसकी वजह से तुम्हें बार बार पनिशमेंट मिलती रहे। लेकिन नांग तो अपनी धुन में थिप को यहाँ पर बताती है कि किस तरह उसने पीटर से फाइट की और जब वहाँ पर पोल की एंट्री हुई तो पोल ने एक हीरो की तरह नांग को बचाया और पीटर और उसके फ्रेंड की अच्छी वाली पिटाई की। तब यहाँ पर थिप नांग को बताता है कि बस उसी वजह से तुम्हें मालूम भी नहीं है कि क्या हो गया है। जिस पर नांग पूछती, थिप नांग को बताता है कि पोल ने कहा है कि अगर नेक्स्ट टाइम पीटर ने तुम्हें परेशान किया तो वो उसे जान से भी मार देगा, क्या तुम ऐसा चाहती हो? और इसी के साथ यहाँ पर एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सच में पोल ने ऐसा ही कुछ कहा है। थिप उससे जब बात करने के लिए गया था, क्योंकि बॉयज़ की जब फाइटिंग हुई थी तब थिप भी बॉयज़ के सेक्शन में था,
जिस पर पोल का कहना था कि अगर नेक्स्ट टाइम पीटर ने नांग को परेशान किया या दोबारा उसके साथ बदतमीजी की तो वो अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। खैर थिप ने उसे समझाया था। अब जब नांग को इसके बारे में पता चलता है तब वो पोल की लाइफ को बिल्कुल भी डेंजरस में नहीं डालना चाह रही थी। इसी वजह से नांग थिप से रिक्वेस्ट करती है कि वो पोल को समझाए कि पोल इतनी बड़ी गलती कभी ना करे, जिस पर थिप का कहना रहता है कि तुम दोबारा बॉयज़ के सेक्शन में जाने की कोशिश मत करना। थिप वहाँ से जाने लगता है। नांग कहती है अंकल क्या आप शिन से नहीं मिलेंगे, जिस पर थिप कहता है कि आज उसका शेड्यूल बिजी है, वो नेक्स्ट टाइम कभी शिन से मिल लेगा। आगे नांग को बहुत ज़्यादा परेशान दिखाया जाता है, वो भी पोल की वजह से। पोल के ही बारे में सोच सोच करके वो काफ़ी परेशान हो रही थी। जब यहाँ पर वो पीटर के रिलेटेड बातें करने लगती है अपने फ्रेंड ग्रुप के बीच में, तब उसे मालूम पड़ता है कि पीटर बहुत ही बुरा है। आए दिन वो किसी न किसी से फाइट करता रहता है। इवन वो तो इतना ज़्यादा बैड है कि वो तो ड्रिंक भी करता है प्लस ड्रग्स भी लेता है, जिसकी वजह से अब नांग और भी ज़्यादा डरने लगी थी। इधर साई को दिखाया जाता है जो चोरी छुपे उन लोगों की सारी बातें सुन रही थी और उसे मालूम पड़ता है कि किस तरह नांग को बचाने के चक्कर में अब पोल बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। आगे पीटर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, इस वजह से क्योंकि उसे पोल की कमज़ोरी मालूम पड़ चुकी थी कि पोल नांग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो उसे लाइक करता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो इसी वजह से पीटर को दिखाया जाता है जो पोल को चैलेंज करता है कि वो नाइट में उन लोगों से फाइट करे। अगर वो इस फाइट में जीत गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर पोल इस फाइटिंग में हार गया तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड आई से नांग की ड्रेस पहन करके पूरे स्कूल का चक्कर लगाना पड़ेगा। पोल को बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील होती है, इसी वजह से वो पीटर के सामने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। थिप के थ्रू पोंग को भी मालूम पड़ जाता है कि किस तरह पोल ने पीटर को धमकी दी है कि अगर वो दोबारा नांग को परेशान करेगा तो वो उसके लिए उसकी जान ले भी सकता है। थिप इसके पीछे रीज़न जानना चाह रहा था कि आखिर पोल नांग की वजह से किसी की जान कैसे ले सकता है। तब यहाँ पर पोंग थिप को बताता है बिकॉज इस वजह से क्योंकि पोल बचपन से ही नांग को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझता है। इसी वजह से गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही कुछ टाइम के लिए तो थिप को भी मानो झटका सा लगता है और वो बस पोंग का फेस ही देख रहा था। पोंग थिप से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार पोल से मिलने के लिए क्या उसके स्कूल में जा सकता है, वो उसे समझाना चाह रहा है, जिस पर थिप उसे लेकर जाता है। नाइट में पोल को दिखाया जाता है जो चोरी छुपे स्कूल से बाहर निकलता है। उसके फ्रेंड भी उसे सपोर्ट कर रहे थे। नांग की बात आ गई थी तो इसी वजह से अब पोल ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, तो उस चैलेंज को वो निभाने भी जा रहा था। इधर पीटर का फ्रेंड पीटर को एक ऐसी प्लेस पर लेकर आया था जहाँ पर लोग पैसे के थ्रू किसी की भी जान ले सकते थे। यहाँ पर उसका फ्रेंड उन्हें पैसे देता है और उनसे कहता है कि एक बंदा है उसे सिर्फ पीटना है, उसकी जान नहीं लेनी है, जिस पर वो लोग मान जाते हैं। लेकिन अमाउंट पाने के बाद वो लोग भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। पोल अपने बाकी दोस्तों के साथ उसी प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर पीटर ने उसे आने के लिए कहा था, लेकिन पोल को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो जिस बंदे को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर रहा है कुछ टाइम बाद वो उस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वो कोई मामूली बंदा नहीं है, वो एक मर्डरर है। आए दिन किसी न किसी वजह से पैसे ले करके वो सभी को मारता है और यहाँ पर सारे लोगों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पीटर ने जिस बंदे को पैसे दिए थे पोल को मारने के लिए, अब यहाँ पर वो पोल को जान से मारने वाला था। वो उसे गन पॉइंट पर रखता है, लेकिन फिर भी पोल अपनी तरफ से कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है जो कि खुद ही पोल को चैलेंज किया था और यहाँ पर अब उसे पोल के लिए बुरा लगने लगा था। इसी वजह से वो उस बंदे को मारता है जिसने गन पॉइंट पर पोल को रखा था, क्योंकि पीटर का कहना था कि पोल को सिर्फ डराना था, उसे जान से मारना नहीं था। लेकिन फिर भी अब वो बंदा उल्टा पीटर को ही मारने लगा था, जबकि पीटर की तरफ से उसे बहुत बड़ा अमाउंट भी मिला था। पास में रखी हुई गन पोल के हाथों में लग जाती है और वो पीटर को बचाने के लिए उस गन को टाइटली पकड़ लेता है और बस उसे शूट करने ही वाला था, तभी सडनली वहाँ पर एंट्री हो जाती है थिप की।